जो जंगल के कौरव भी रहे, उन्होंने सुना कि भगवान के भाई आए हैं, तो भगवान के पास में व्यवस्था इतनी है कि नहीं, तो सब लोग अपने अपने घरों से मिल करके कौल की रात भिन्न वनवासी वो मत से सुंदर पर अमृत के समान उस मधु लिए संपुटों में दोनों बना बना करके कंदमूल फल लिए, अंकुरे दाने लिए और औंटियाँ ली। और ले करके सबके पास आए, पूरे जंगल के खोल में, और सबको विनय करके प्रणाम करके उन चीज़ों को दे रहे और आप लीजिए। उनके स्वाद बताते, उनका गुण बताते, कई स्वाद भेद गुण नाना। तो
तो लोगों को दिया अन्न भीलों ने, बोला आप खाइए पीजिए, ये आँटी है, इससे शरीर में बल बढ़ता है। वृक्षों की जड़ों की छाल के रस निकाल के लोग उठा के लाए, कंदमूल लाए, फल लाए, फूल लाए। तो लोगों को देते हैं, लोग उनको रुपया देते हैं, मोल देते हैं उसका। हैदराबाद संपन्न लोग हैं, तो भीलों को लाए तो उनका वो मोल देने लगे, लेकिन भीलों को कीमत नहीं लेते। दही लोग बहु मोल ले। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अगर आप मोल नहीं लोगे तो हम आपका सामान नहीं लेंगे, अपना सामान मोल रखो। तो कहा कि अगर तुम सामान लौटाओगे तो मैं राम जी की सौगंध है। साधु लोग प्रेम को पहचानते हैं, उन्होंने कहा, और प्रेम को पहचान के उसका सम्मान करते हैं। ऐसे प्रेम में मगन होकर के कौरवी लोग वाणी के बोल रहे, बोले आप पुण्यात्मा जी हो, भगवान तुम्हारे यहाँ आए, हम तो नीच निषाद लोग हैं। ये तो भगवान श्री राम की कृपा का फल है कि आप लोगों का हमको दर्शन हुआ, अन्यथा हमको तो ऐसे ही दुर्लभ आपका दर्शन है जैसे गंगा की धारा मरुभूमि बहना, रेगिस्तान में गंगा जी की धारा बहना असंभव है ना, वैसे आप लोगों का दर्शन हमारे लिए असंभव है। आप लोग शहर के रहने वाले, अयोध्या नगर के, और हम लोग नीच निषाद हैं, जंगल में रहने वाले जीव हैं। तो आप हम जो कह दे रहे हैं वो ले लो। देखो हमारे राजा जी को आपके राजा जी ने अपना लिया, भगवान ने कृपा करके, भगवान श्री राम ने हमारे राजा को अपना मित्र बना लिया। तो प्रजा को चाहिए कि जैसा राजा हो वैसी प्रजा हो। तो हमारे राजा ने, आपके राजा ने हमारे राजा को अपना लिया, तो आप हमको अपना लो। परिजन प्रजा चाहिए, जिस राजा जैसा राजा होता उसका वैसा परिवार भी होना चाहिए और वैसी प्रजा भी होनी चाहिए। ऐसा जी मैं जान के जो राम जी संकोच नहीं किया, हमने कंदमूल फल दिए और ले लिए, आप संकोच क्यों कर रहे हो? ये बोलो, ये जी जान सकोच तज तरिए छोड़ लगने, हमें कृतार्थ करम लगे फलतन अंकुर ले। आप हमारा कल्याण करने के लिए हम जो दे रहे हैं वो फल ले लो, तन ले लो, अंकुर ले लो। कोई कुछ देता है ना, अपने कल्याण के लिए देता है, इससे हमारा कल्याण। तो हमें कृतार्थ करने के लिए आप हमसे ले लो, और हम आपको क्या दे सकते हैं? आप प्रिय पावना है, हमारे यहाँ वन में पधारे, हमारे ऐसे भाग था हम आपकी सेवा कर सके। और हम आपको क्या दे सकते हैं? भील कौल भीलों की मित्रता तो ईंधन और पत्ते तक सीमित होती है। होता है चल बात है, भीलों के पास कुछ नहीं होता जो है पास। सुबह उठते हैं और कुछ खाया पिया, नहीं खाया पिया सीधा और आगे के जंगल में जाते हैं, और पूरा परिवार जाएगा, छोड़ा छोड़ी माई बाप सब, लकड़ी बीन बीन के काट काट के छोटे छोटे गट्टा बनाएंगे, उनको डस्टर पर रखेंगे और ले जाएंगे शहर में बेचेंगे। उससे जो पैसा आएगा उस दुकान पे जाएंगे, आटा सामान खरीदेंगे। श्री राम जय। तो हमारे पास में लकड़ी और पत्ता कई तो चीज़ें, पत्तों से पत्तल बना लेते हैं, या तेंदू के पत्ता तोड़ के लोगों को बेच देते हैं। तेंदू जो चैत बैसाख के महीने में तेंदू का पत्ता नया आ जाता है,
तो बीड़ी लोग जरा खूब तोड़ते हैं, 100 गड्डी बनाते हैं, उसको कुछ पैसा मिलता है लोगों को। वो लोगों को बेचते हैं, जो बीड़ी की फैक्ट्री वाले हैं, तेंदू के पत्ते की बीड़ी बनती है, वो खरीद लेंगे। तो पत्ते तोड़ते लोग, लकड़ी बेचते हैं, ये मैंने देखा है, चेरा वगैरह। हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है, भीलों ने कहा अयोध्या वासियों से, कि हम आपके वस्त्र, आपके बर्तन नहीं छूते। हाँ, हम चोरी करने को पाप नहीं मानते। हाँ, भीलो होते हैं महात्माओं के यहाँ से कुटिया बंद चित्रकूट में, और बाबा तब निकलेंगे देख लेते हैं, और जैसे ही नहाने के भीतर से घुस जाएंगे और जो सामान मिलेगा लेके बढ़ जाएंगे पीछे से कुटिया में से, ऐसा काम। तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम आपका सामान चुरा नहीं देते। ये बात कि हमारे अति बड़ सेवकाई, सेवा वीडियो के लिए हमारी यही है कि हम आपके वस्त्र नहीं चुरा रहे, बासन नहीं चुरा रहे। हम जड़ जीव हैं और जीवों को मारना हमारा सहज स्वभाव है। हम जीवों की हिंसा करते रहते हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमती हैं, कुजाती हैं। न तो अच्छी बुद्धि है हमें, न सुंदर चलने का ढंग ही है, न सीधे हैं टेढ़े हैं, सीधे नहीं, और हमारी जाति भी अच्छी नहीं। रात दिन पाप करते बीतता है, रात दिन हम पाप ही करते। इतना करने पर भी रात दिन पाप कर रहे, तब भी न पेट भरता है, न ढंग से पहनने और कपड़े मिलते। ये हमने देखा, नहीं पटकट नहीं पेट अगाही, न तो पेट भरता है भोजन से ढंग से, और न शरीर पे कपड़े हैं, एक लंगोट जैसी बांध देते हैं बिजली। ये हाल है बेचारा। और भोजन ढंग का था तो पहाड़ों पे मक्का वक्ता बायरा कर लेते, ज्वार मक्का कच्चे पहाड़ों पर रहती, जंगल में तो फल में लकड़ी बेच देती, तो बस वो मक्का कमी रहती है। मक्का छील छाल के आटा बना करके सारे इसकी खाते हैं।
और मछली मार लेते हैं अपना दिन में, ये उनका प्रिय भोजन है। और कहाँ सब्जी लाना, ये मैंने देखा। कपड़ों की स्थिति न तो माता को ज़्यादा कपड़े होते हैं, पुरुषों को कपड़े होते ही नहीं। माता से कुछ पहनती कुछ नहीं पहनती, ऐसी स्थिति बनी। तो कहने रात दिन पाप करते हैं इस पेट के लिए, इस शरीर के लिए, तब भी हमको न तो वस्त्र मिलता है और न हमको पेट भर भोजन मिलता है। स्वप्न में भी हमारे जीवन बुद्धि में धर्म नहीं आता, तो हम जो लेने वाले लूटने वाले दे रहे हैं, ये तो सीताराम जी के दर्शन का फल है। तो सद्बुद्धि में आ गई ना, वो भगवान के दर्शन का फल। श्री राम जय राम। नित्य दर्शन करने से भगवान को भगवान मान के जाओ। मंदिर में मूर्ति मान के नहीं जावे, पत्थर मान के। पत्थर मानते जानते हो, वही भगवान है, वही हा हम कर रहे, वही मंदिर है। और मंदिर के सामने अपनी थाली मारी कर दो। हमारे यहाँ होता है, कथा सुन के जाएंगे और मंदिर के सामने हा हो ये सब होता है। उन लोग भगवान को भगवान ने पत्थर मानते हैं। ऐसे कर्म जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या समझ तो डरते लोग हमसे, इसलिए कुछ डरते इसलिए कुछ चलने वाला नहीं है। मंदिर में लोग ताश खेलते, वही सो जाएंगे मंदिरों में, पंक्ति में देखा, वही रामाचल दे, वही ताश खेल, वही शंकर जी क्या सो रहे, सब कहीं तो पाप कर दिया, नदी तो पार कर दिया, परे कोई घर में काटने लगे और थाली मारी। इसका मतलब क्या, भगवान को भगवान नहीं पत्थर मान रहे हैं। पत्थर ही तो मान रहे हैं, तो नहीं तो कोई जरा सा कोई पैसे वाला या पद वाला आदमी आ जाए तो छाने मोल हो जाते हैं। तो भगवान को उससे गिरा हुआ लोग समझते हैं कि नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। ये भीड़ लोग बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में स्वप्न में धर्म नहीं था बुद्धि में, लेकिन भगवान रघुनंदन का दर्शन किया, उसका प्रभाव है। कम लूटने वाले, हिंसा करने वाले लोग आज देने, जब से भगवान श्री राम के चरण कमल देखे, तब से दूसरे दुख हमारे मिट गए। हमने ये सब करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, हिंसा करना छोड़ दिया, लूटना छोड़ दिया लोगों को। हाँ, उससे हमारे दूसरे दुख मिट गए। आदमी जितना चालाक बनता है, जितना चालाक बनता आदमी, उतना ही भोला पाता है। ध्यान रखना, उतना ही भोला पाता है। और जितना सही होगा उतना आनंद करेगा। पुरानी कहावत है, भोला पाड़ा दो गाय का दूध पीता, भैंसों होता है नहीं। और जहाँ चालाक होता लाठी खाता रहता। भगवान श्री राम के चरण कमलों को देख करके हमारे दूसरे दुख मिट गए। उनकी वाणी सुन करके अवधवासी प्रेम में भर गए और भीलों के भाग की सलाह लागे सरा तन भाग अरे ये ना यार, कब लगा भाग
सब अनुराग वचन सुनावै बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लगी सुख पावै नर नारी निधरई नेहु निज सुन कौन भिलन कीरा तुलसी कृपा रघुवंश बने रोहले लोकाग्रा लाधेश्वरा धनभाग सब अनुराग वचन सुनावै। अयोध्यावासी दिलों की भक्ति सराहना बड़े प्रेम से कर रहे हैं। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रेम देख करके सब पा रहे हैं। अयोध्या से कोई नर नारी अपने प्रेम को धिक्कार रहे हैं भीड़ों के साथ। नर नारी नितरई नेह निज सुन कौल भिलन की गिरा। कौल भीलों की बाणी सुन करके अपने प्रेम को अयोध्यावासी धिक्कार रहे, बोले प्रेम तो इन लोगों का है। और तुलसी कृपा रघुवंश मन की, ये भगवान श्री राम की कृपा है कि आज लोहा नौका को लेके तैर गया है। लोहा तैरता है, लोहा खुद डूब जाता है, दूसरे को डुबा देता। लेकिन आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा ऐसी हुई तो लोहा नौका को लेके तैर गया। जो लोग लूटने वाले थे वो लोग देने लगे साथ। त्यागी हो श्री राम जय राम। एक बात हम आपको ये मैंने देखा, आदमी कोई गुजर जाएगा तो चादर का पावना जो होता है उसे बड़ा आदर मिलता है। लोगों की बुराई से दाखिल होता नहीं, उनको कुछ होता नहीं तो वहाँ की बढ़ाई करें और अपने आगे बुराई करें। वहाँ के लोग ऐसे, लेकिन बता दूँ कहीं भी जाओ लोग संभाल नहीं सकते। आप कहीं भी जाओ थोड़ा बड़ा कम होता ज़्यादा होता है। जैसे कई लोग मांसाहारी ज़्यादा होते हैं, कई शाकाहारी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोगों का स्वभाव कई जैसा ही है। सब जगह अच्छे भी होते हैं और सब जगह लोग खराब भी होते हैं। खराब इसलिए लगते हैं कि अपने अनुकूल नहीं होते वो, ये बात श्री राम जय राम। आदमी अनुकूल नहीं होगा तो खराब हो, और अनुकूल हो जाए तो अच्छा है। एक और पहचान है, अच्छे बुरे पहचान का है। जो हमारे मन पर तो खराब अच्छो है, फोन खूब कर लेंगे और का हाल चाल है, रोटी खाई कि नहीं खाई 3 बार फोन कर, और अपना मन नहीं मिले तो खास कोई क्यों ना हो, आपकी कोई मतलब नहीं होता नहीं। श्री राम जय राम। तो अपने प्रेम की निंदा कर रहे हैं लोग और बेलों के प्रेम की सराहना कर रहे हैं। वे रहे बन चमोर, लोग चारों पर वन में घूमते हैं। शहर वाले लोगों को वन कहाँ मिले? अरे बोले यहाँ बड़ा सुख बड़ा आनंद है, उधर के लिए जाते हैं। वे रहे बन चमोर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब रोजाना लोग जंगल की सैर करने जाते हैं बड़े आनंद में। जैसे पहली वर्षा में मोर और मेढक मोटे हो जाते हैं, ऐसे लोग भगवान के वन में मोटे हैं। श्री राम जल ज्यों धाधुर मोर भई पीर पावस प्रथम। पहली वर्षा में मोर मोटा हो जाता है और मेढक भी खूब मोटा होती, खूब डर कर रहा था। इतना मेढक कर रहा अपने सुर में कि रात में नींद भी नहीं आए महाराज। कभी आप सोए हो मेढकों के पास में, हमारा अनुभव है। हाँ, ज़्यादा पानी भरती तुर्रा इतना इतना कर रहा है जैसे कि
मैं चौंक गया, जनरेटर चल रहा है और बंद नहीं होता, पूरी रात बोलते पहली बार शाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इस प्रकार परिवार वाले अयोध्या के लोग सब मगन हैं। दिन कल्प के समान बीत गया। सिया मैया अपने सासुओं की प्रति सेवा करने के लिए जितनी सासु में उतनी सीता जी विष बनाई और सबकी सेवा कर रही है। ये बात कोई नहीं जानता है भगवान के अलावा, क्योंकि सिया जी सब मायाओं से बड़ी महामाया है, सब मायाओं के अंदर है। और सेवा कर करके सीता मैया ने सब सासों बने बस में कर दिया। सेवा से बस में हो जाए आदमी, कोई भी भगवान ही बस में हो जाए और हाउस बस में ना होगी, सेवा तो बस में हो जाते हैं। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सीए सास सेवा उसकी नहीं, इसलिए सेवा करनी चाहिए। शुरू में तो सेवा भगवान का धर्म है, सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो सेवा करता उसी को मिलता है। किसान खेत की सेवा करता है तो अनाज काट लाता है, और सेवा के अनाज काट कितनी जा सेवा करता किसान, रात में जाएगा, दिन में जाएगा, रखवाली जाएगा, हाय हाय बाढ़ करेगा, कचरा धूप निकालेगा, है पानी देगा, क्या क्या सारा करता है। तब खेत को सोचता है माया ने खाद लगी, तब देता। श्री राम श्री राम। हाँ, हर चीज सेवा चाहती है, दुकान की सेवा चाहती है। 12 घंटे बैठना पड़ा दुकानदार, तपस्या है। हाँ, ऐसे मंदिर में पुजारी पैसा चाहिए तो पूजा चाहिए, चरणामत करके बैठा रहता है। यजमान आ बैठे हो साहब, तो लग जाएगा और 10 रुपया में खा लग बड़ी जोर से हमने किया। हम लोग से नहीं किया। वो बाबा जी थे, मौली बाबा, मंदिर था माता जी का। माता जी बड़ी क्षेत्र में विख्यात जैसे माता है, चौथी माता ऐसी विख्यात माता थी। उसमें खूब लोग आते, तो मन बाबा क्या किए, वो चढ़ा मत दो और तिलक लगाओ और प्रसाद दो, ये नेम बांध दिया। अब वहाँ मंदिर बंद होता नहीं था, 12 घंटे मंदिर खुले, सुबह 6 से शाम को 8-14 घंटे। तो दूध अब आदमी खाकर बैठा रहे, कुछ मोने से बैठे, कुछ हम बैठे, कुछ और बैठा रहे, पैसा खूब आता था। शाम तक थाली बनता श्री राम पैसा बोलता था श्री राम। तो कोई किसी की सेवा करनी पड़ती। श्री राम जय राम। तो सिया मैया ने सेवा करके विद्यार्थी गुरु की सेवा करेगा तो विद्या जल्दी आवेगी और विद्या फलेगी। विद्या फलनी चाहिए। अब विद्या पढ़ लिया, विद्या फलेगी इतनी तो ना पाएगा, विद्या फलनी चाहिए। श्री राम जय राम। तो सीता मैया की सेवा की सासू ने बड़ी सुख पाई और सासू ने आशीर्वाद दी। दोनों भाई सीता जी समेत सब देख करके मैया कहीं भरपेट पछताई। खाए मैंने कहा कर लो, और मैंने बहुत बड़ों की पछताई बाद में, और बोले मर जाऊँ। तो धरती से प्रार्थना कर रही है कि धरती मैया की पूजा में तुम्हें समा जाऊँ। यमराज से कह रही, मौत से कह रही है तू राजा बन जाऊँ, लेकिन महीन बीच विद मीच नदी अमन जमई जा चत के। यमराज को और अमन जमई जा चत के। महीन
मृत्यु मांगने से निकली। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है, ज्ञानी कवि कहते हैं कि जो भगवान श्री राम से विमुख है उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। जो भगवान से विमुख है तो उनको नरक में भी मरने के बाद में ठोर नहीं मिलता। और नरक में तुम भगवान से विमुख है तो वैकुंठ जाएगा ही नहीं, और नरक में ठोर मिलेगा नहीं। तो बताओ ठोर कहाँ मिलेगा? बोलो। एक तो अंतरिक्ष में भूत बन के भटकना पड़ेगा। भूत कौन बनता है? जो भजन में नहीं, भजन में नर मरकट को भूत। जो भजन नहीं करेगा वो कितना ही देवी देवता ढोक ले, वो देवी देवता मानता थोड़ी ढोकता है। जो आजकल आदमी भाग रहा है, बस विधि पदार्थ पूजा तो करता नहीं है। पूजा देवी देवता कर दे, हिंदू देवता, विष्णु देवता, शिव देवता, ये देवता है। इनकी पूजा करने से जीव को स्वर्ग मिलता है। अदिति के जो 12 पुत्र हैं उनकी पूजा करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। उसमें सूर्य भगवान अदिति के पुत्र इंद्र हैं, त्वष्टा हैं, 12 भी हैं। तो 12 में से किसी की पूजा करो तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और भगवान का भजन करोगे तो स्वर्ग भी आनंद है। अभी कोई भगवान भजन करता हो तो सब प्रेम नहीं करते? भगत जी को सब कोई हर जाते हैं, भगत जी महाराज तो भगवान के भगत का हर जगह आनंद है। लेकिन जो भगवान से विमुख है वो मरने के बाद में भी भूति बनता है। उसको नरक में हुए तो भाई तो नरक लायक नहीं। अब कोई गाड़ी पूरी खराब हो रही है, थोड़ी मोड़ी खराब है तो गैरेज में चली जाए तो ठोक पीट के नया पुर्जा डाल के ठीक कर दे। अब पूरी गल रही हो वो तो कबाड़ खाने में चल जाएगी। तो नरक क्या है? थोड़ी मोड़ी कमी हो उसको मार कूट के ठीक करके भरवा करके और फिर जन्म दे देता है। धोबी घाट समझो, नरक मतलब धोबी घाट। जो कपड़ा घर में ढंग से साफ नहीं हुए तो दे दो धोबी, तो ढंग से धोता धोए पछाड़ कर सब और शुद्ध कर देता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और जो भगवान से विमुख है ये बात ध्यान रखो। आप तो सब लोग को भगवान को बहन कर रहे, जीवन सफल कर रहे। आदमी के इतने ज्यादा पाप होते हैं बताओ तुम। कितना ही बुला के ला, एक मित्र है वो बुला के लाए, बहुत अच्छा काम किया। तो फिर उनको कुछ बात बुरी लगती है। हमारा स्वभाव का भगवान की इच्छा है, हम दीक्षा दे रहे थे। हम 30 मिनट कहाँ तक दे रहे, हमको मुख्य बात है चेला फल तो भगवान की इच्छा भी नहीं करना। सब तो आप क्या भगवान की इच्छा नहीं करें। और अच्छा पैसा वैसा आपको चाहिए नहीं ज़्यादा, जितना आप भगवान भाई भाभी देखते हम बहन करते नहीं, बहन का हम पूछ देते हैं उससे। अब वो आगे एक होता कैसे पूरा वो रहे हो, हाँ, और वो रहेंगे राम जी की इच्छा से। तो दो में लगता है अपनी कुबुद्धि से अपनी पूछताछ कर दी। वो बोले कि हम कलाड़ों से महाराज होते हुए, इसलिए उस हम बैरुआ इसलिए दिया। तो दोनों से गलती कितनी बढ़िया है। श्री राम जय राम। विश्वास ही नहीं, हमें विश्वास नहीं है, भगवान ने कहा होगा वो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सबके मन में संदेह है कि राम के अयोध्या लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। चित्रकूट में सब लोग राम भरत जी के साथ में आए, राम जी को लेके आएंगे, राम जी को लेके आएंगे।
राम गवन बिद अवध के नाई। दो आदमी सब सो रहे कुटिया में, रात है और दो जग रहे हैं, एक कुटिया के बाहर एक कुटिया के भीतर। कुटिया के बाहर जग रहे लक्ष्मण जी पैरों दे रहे और कुटिया के भीतर जग रहे भरत जी। तो चिंतित निस्निध में भूख दिन, न तो दिन में भूख लगती भरत जी को, न रात को नींद आती है। और भरत विकल सुख सोच, भरत जी पवित्र सोच में विकल। कैसे गुरुदेव ने कहा था कि 2 दिन और लोग विश्राम कर ले और 2 दिन रह गए। अंतिम रात्रि है, सकोच, जैसे कोई मछली कीचड़ में दबी हो, वो सोच रही हो कीचड़ का पानी सूख जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मछली का जल ही जीवन है। रात्रि बीतते भगवान गुरुदेव कह दिए कि 2 दिन तो हिसाब से लौटना पड़ेगा। भरत जी सोच रहे कि माता के बहाने काल ने बहुत कुचाली की है, जैसे धान पकते समय ईटी का भय उपस्थित हो जाता है। भगवान श्री राम का अभिषेक कैसे हो, एक ही उपाय अटकल नहीं सूझ रही है। हाँ, गुरुदेव कह दें कि राम जी लौट चलो, तो भगवान राम गुरुदेव की बात को टालेंगे नहीं और भगवान लौट चले। अवश्य परे गुरु आय सुमानी, लेकिन मुन पुन कह राम जाने। गुरुदेव राम जी का रूप रखी कहेंगे, भरत का रुचि नहीं देखेंगे और राम जी की रुचि देखेंगे। कौशल्या मैया कहे तब भी राम जी लौट जाएंगे, लेकिन कौशल्या मैया हट नहीं कर सकती। हट तो भरत की मैया कर सकती है। बहुत प्रात मुन भेष दर, जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समझिए मन। राम जनन हट कर्म के खाओ। तीसरा का अगर मैं कह दूं कि भगवान लौट चलो तो भगवान लौट चलेंगे, तो मैं सेवक हूँ, उसमें मेरा समय खराब है, तो मैं कैसे भगवान से कहूँ। अगर मैं हट करता हूँ तो ये अनुचित कार्य होगा, ये सेवक धर्म नहीं है। सेवक धर्म कैलाश से भी भारी है, जो हट करूँ तो निपट को करूँ, क्योंकि हर गिरते गुरु सेवक धर्म। सेवक का धर्म कैलाश से भारी। हरिगिर माने कैलाश, गुरु माने भारी, कैलाश से भारी धर्म है सेवक का। कैलाश उठाना आसान है, सेवा करना आसान नहीं है। रावण को पता पड़ गया था कि भगवान ने खरदूषण को भगवान ही मार सकते हैं, तो भगवान है तो और 2 ही उपाय, या तो सेवा करो या उनके हाथ से मरो। तो बोला कि भजन नहीं हो सकता, क्यों, तामसी शरीर है। कैलाश उठा लिया पट्टे ने, लेकिन भजन के नट गया है, नट गया भजन के लिए, भजन नहीं होगा, है कि नहीं। तो एक जुगत मन ठेरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। एक भी युक्ति मन में नहीं आई, युक्ति लगाते लगाते सोचते रहते पूरी रात बीत गई भरत जी की। प्रातः स्नान करके प्रातःकाल भगवान श्री राम को प्रणाम किए, करके बैठे ही थे वशिष्ठ जी ने बुला लिया। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा से बैठे। उसी समय लोग, महाजन लोग, मंत्री लोग, सभासद सब मीटिंग करने के लिए आ गए। गुरुदेव ने कहा है सभासद कि भरत जी, सुजान, सब लोग सुनो, भगवान श्री राम धर्म धुरे नहीं, सूर्य के सूर्य हैं, स्वतंत्र भगवान है, सत्य संत हैं,
और वेद की मर्यादा का काम करने वाले हैं। भगवान श्री राम का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। गुरु पितृमात वचन के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों का दान करने वाले हैं। राम जी देवताओं के हितकारी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ राम के समान कोई नहीं जानता इनको। ओम राम समझान स्वार्थ विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म संकाल सभी कर्म वर्ताल शेष जी जितने पाताल के राजा हैं, जितने धरती के राजा हैं, जहाँ तक कृपा है, योग है, सिद्धियाँ हैं, वेदों में प्राणों में गाई है। मन में विचार करके देखो, सबकी आज्ञा भगवान श्री राम के सिर पर है। पर विचार मन देखो नहीं के राम बजाए शीश सभी के। सभी लोग राम जी की आज्ञा पालन करते हैं। राम जी के वैसे ही सूर्य तपता है, राम जी के वैसे ही वर्षा होती है, राम जी के वैसे ऋतु परिवर्तन होती है, राम जी के वैसे ही नदी बहती रहती है, राम जी के वैसे ही काल चक्र घूमता रहता। सबकी आज्ञा उनके सिर पर है। हाँ, उनकी आज्ञा सबके सिर पर है। इसलिए अपना भी मत यही है। वशिष्ठ जी ने कहा, राखे राम रजाए रुक हम सब तरहित होए। भगवान श्री राम का रथ रखने में, उनकी आज्ञा पालने में हम सबका हित है। अब बात मत है, अब समझ सयाने करो, अब सम्मित। अब तुम सयाने लोग हो जो सम्मत हो, कोई सबको सम्मत हो, सम्मित की तरफ संतोष पर है। भगवान श्री राम का राज्य से हैं और मंगल आनंद का मूल एक यही मार्ग है। अब राम जी का अभिषेक कैसे हो, राम जी अयोध्या कैसे चले, तो उपाय करो। इसने कहा वशिष्ठ जी ने सब लोगों से, और जब नाव फंस जाए बीच डमर में, तो केवट बोले कि भैया बताओ कैसे पार होगी। तो बेचारे बैठने वाले क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं, सबको उम्मीद है केवट निकाले हो। अब केवट कह रहे हैं कि विधि अवध चले रघुराओ, आओ समझ सोई करी हो पाओ। अब आप लोग उपाय करो। नीति परमात्मा लोग एक में सभी वाणी आदरपूर्व वशिष्ठ जी की सबने सुने। तो सब लोग बोल, अब बोले आप बोलो। अब लोग क्या बोले? हमारे घर में पंचायत होती है ना, एक बोले पाँच आप बोलो, ठीक है, वो एक दो ना करे। हाँ समझे बड़े, हाँ ठीक है सर। अंदर से मने ऐसा देखते, अब तो समय बदल गया, तो लोगों ने और तो पंचायत का कुत्ते भौंकते हैं, और गंडक वाली बात हो गई। अब मानवता नहीं पढ़े खातिर बोलते तो हाँ श्री राम जय राम ऐसे लिखा है। लोग भय भोरे तब सिर नाई, भरत कर जोड़े
क्या कह रहे हैं? तो भरत जी हाथ जोड़ के खड़े, विचार शक्ति फैसले हो गए ना, हम का बोले जी सामने। तो भरत जी हाथ जोड़े खड़े हुए, बोले महाराज आपने उपाय रघु से नहीं पूछा, दिलीप से नहीं पूछा, भागीरथ से नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, मेरे पिता दशरथ से नहीं पूछा। जब जब लोगों पर बादल बढ़ रहा है विपत्ति के, तब तब आपकी कृपा ने उनको दूर किया। आज तक आपने सबको उपाय बताया। रघुवंश में बड़े बड़े राजा हुए, एक से बढ़कर एक राजा रघुवंश में क्यों हुए? इसलिए हुए कि जन्म के हेतु सबके माता पिता हैं और अच्छे बुरे कर्म का फल दबा देता है, लेकिन जब जब विपत्ति के बाद में बढ़ रहा है तब तब आपके आशीर्वाद ने उनको दूर किया। दल तो सजय सकल कल्याणा, ऐसे आपके आशीर्वाद का फल दुखों का नाश कर देता है, कल्याण का विस्तार कर देता है। आशीष राहुल जब जाना, आप वो महापुरुष है जो विधाता के लिखे को मैच दिया। सो गुसाएं विदगत के छेकी, सके को तार टेक जो टेकी, आप जिस चीज को कर दो उसे कौन टाल सकता? आप वो महापुरुष विधाता के लेख को बैठ सकते हो। और गुरुदेव आज हमको उपाय पूछ रहे, मुझे कोई उपाय है वो मेरा अभाग है, आपकी माँ में कमी नहीं है, मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि आपकी बुद्धि उसने कुंठित कर दी। ये वचन सुने प्रेम में और गुरुदेव का प्रेम उमड़ पड़ा और भरत जी से कहा कि तुम जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन वो सब राम के पास है। मैं जो कुछ भी किया उसमें राम जी की इच्छा थी, लेकिन बता दो राम विमुख सपने में आई, इस काम में राम जी की इच्छा नहीं थी कि राम जी का राज हो। राम जी की इच्छा वनवास की। अब मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। अब तक गुरु जी का पक्ष भगवान की तरफ था, अब भरत जी के भाव ने गुरु जी के पक्ष को मत को अपनी तरफ। अब गुरु जी जो कहेंगे हाथ के पक्ष में, इसलिए गुरु जी निर्णय नहीं कर पाए। भगवान से बोले कि भक्त बने सादर सुनिए। पक्षपाती व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय कौन करता है तो पक्षपात रहित हो। राम जी आज 15 अगस्त है, थोड़ा झूला भी है, झूला ठाकुर जी बोले आप समय भी है, वो 1 घंटा हो गया। एक गीत गा रहे हैं, देशभक्ति गीत गा रहे हैं, तुम लोग बहुत दूर दूर बैठे हो। चला निकाल ले। बोलो भारत माता की, भारत माता तुम्हारी जय जय, 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 जग जननी तुम्हारी जय जय, जग जननी तुम्हारी जय
माता तुम्हारी जय जय। लायकर गीत गा लिखा। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। उन हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे प्यारे वतन, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस